गुड जॉब, बहुत अच्छा किया इसे मरवाकर, ये हमारे यूथ को खराब कर रही थी। इसके साथ तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऐसे ऐसे कमेंट्स थे लोगों के जब खबर आई कि अलेजिडली अमृतपाल सिंह ने कंचन कुमारी AKA कमल कौर को मरवा दिया है। और कमल का कसूर रील्स बनाना, वो भी इंस्टाग्राम पर हजारों लड़कियों की तरह वीडियोस बनाती थी, खुद को सेक्सुअलाइज करती थी और डबल मीनिंग जोक्स मारती थी। आपने ऐसी रील्स कभी ना कभी तो देखी ही होगी। इंस्टाग्राम लव्स टू पुश दिस। जब आपने ऐसी रील्स देखी होंगी तो शायद आप हंसे होंगे, शेयर किया होगा या फिर इग्नोर करके आगे बढ़ गए होंगे, नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दिया होगा। पर अमृतपाल सिंह ने ऐसा नहीं किया और कमल को मारने के बाद उन्होंने और भी कई कंटेंट क्रिएटर्स को धमकी दी। पर किसी को सिर्फ रील्स बनाने के लिए मार देना काफी अजीब है। वेल, ये केस जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। हे गाइस, मेरा नाम है रायू कोल्ड और आज के इस वीडियो में हम इस हॉरिबल केस की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, सारे एंगल्स डिस्कस करेंगे और ये केस कहां तक पहुंचा और इसमें आगे क्या होगा, सब कुछ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का केस है कंचन कुमारी AKA कमल कौर के ऊपर। कंचन कुमारी, जिन्हें ऑनलाइन सब कमल कौर भाभी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 13 नवंबर 1995 लुधियाना में हुआ था और जब उनकी मौत हुई तब वो 30 साल की थी। कंचन के परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वो काफी गरीब फैमिली से थी। घर में कमाने वाले कंचन के पापा की अनटाइमली डेथ हो गई और अब कंचन की माँ भी बीमार रहने लग गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद कंचन ने अपना एक इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल बनाया, जहाँ उन्होंने अपना नाम कंचन कुमारी नहीं बल्कि एक सूडो नेम कमल कौर यूज किया और वहां पे कंटेंट डालने लगी। कंचन ने ऑनलाइन एक काफी बोल्ड और ह्यूमरस पर्सोना बना लिया था। वो अपनी वीडियोस में डबल मीनिंग बातें करती, बोल्ड लैंग्वेज यूज करती, उसके जोक्स, उसका ह्यूमर काफी कंट्रोवर्शियल था, जिस वजह से उसे कई लोगों की एडमिरेशन भी मिली और उससे कई ज्यादा क्रिटिसिज्म। यू नो द यूजुअल कि ये क्या वल्गर कंटेंट बना रही है वगैरह वगैरह। पर लाख क्रिटिसिज्म के बावजूद कंचन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4 लाख फॉलोअर्स हो गए थे और उनके यूट्यूब पर लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स, जहां पर वो फनी भाभी टीवी के नाम से जानी जाती थी। इनका जो यूजर नेम था कमल कौर भाभी, और जैसा ये कंटेंट बनाती थी, इन्हें पता था ये किस टाइप का कंटेंट बना रही है और किस टाइप की ऑडियंस अट्रैक्ट कर रही है। कभी वो अपनी वीडियोस में खुद को सेक्सुअलाइज करती, अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में एक्सप्लिसिटली बात करती, कभी वो गालियां देती, डबल मीनिंग बातें करती, तो कभी सेक्स टॉयज अनबॉक्स करती। यू नो, ऐसा कंटेंट अगर आपने इनको नहीं देखा तो शायद इनको देखा होगा या फिर इनको देखा होगा। दे नो व्हाट दे आर सेलिंग, दे नो हु देयर ऑडियंस इज। आपके पास भी कभी कमल की रील्स आई होंगी और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपने सिंपली स्क्रॉल कर दिया होगा। पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस लड़की के कंटेंट से इस हद तक ऑफेंड हो गए कि उन्होंने तय किया कि इस लड़की को जीने का भी हक नहीं। और सिर्फ उसका कंटेंट ही नहीं, एक और वजह थी। अमृतपाल सिंह एक 30 साल का आदमी है जो एक सेल्फ स्टाइल निहंग सिख है, तो हमारी तरह इनके सामने भी कंचन कुमारी की वीडियोस आई जो इन्हें बहुत ज्यादा वल्गर लगी और ये बहुत ऑफेंड हुए, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसी वीडियोस की वजह से जो हमारा आगे आने वाला यूथ है, जो पंजाबी यूथ है, क्योंकि ये पंजाबी बोलती थी, तो वो खराब हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंचन कुमारी ने अपना नाम कमल कौर रखा हुआ था और वो कमल कौर के नाम से ही जानी जाती थी और वो इसी नाम के नीचे अपना कंटेंट पोस्ट करती थी। और जैसा कि हम सबको पता है, कौर एक सिख नेम है, तो अमृतपाल को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हो गई कि आप अपने नाम के आगे कौर लगा के ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते। अमृतपाल के एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने कंचन कुमारी को कांटेक्ट भी किया और उसे समझाया कि तुम ये सब वल्गर कंटेंट डालना बंद कर दो और अपने नाम के आगे से कौर भी हटा लो। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं, रिपोर्टेडली कई बार उसे समझाई थी। आई एम यूजिंग द वर्ड समझाई क्योंकि अमृतपाल सिंह ने अपने इंटरव्यू में यही बोला था कि उन्होंने उसे प्यार से समझाया था। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्ट्रेट अप धमकाया था। नहीं, वार्निंग वाला काम सोशल मीडिया ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪ ਦੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर कंचन कुमारी ने वीडियोस डालनी बंद नहीं की क्योंकि उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई थी। वो इधर उधर प्रमोशंस पे जाती थी, वो अच्छा पैसा कमाने लग गई थी। अमृतपाल ने कंचन से पूछा कि तुम ऐसा कंटेंट बना क्यों रही हो, तो कंचन ने उसे कहा कि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा कि हर महीने मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा एंड आई गेस उन्होंने कुछ पैसों की हेल्प उसे की भी थी, पर फिर भी कंचन ने अपना इंस्टा अकाउंट बंद नहीं किया। तो बेसिकली अमृतपाल सिंह मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे कि तुम ऐसा कंटेंट नहीं बना सकती और कंचन ने वो
कंटेंट बनाना बंद नहीं किया। अब आता है 7 जून 2025, जहां अमृतपाल कंचन को अप्रोच करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें कार की प्रमोशन के लिए बठिंडा जाना है। तो 7 जून को कंचन ने उन्हें मना कर दिया, ये कह के कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। और अगले दिन 8 जून को भी कंचन ने उन्हें दोबारा मना कर दिया, सेम मम्मी की तबीयत की वजह से। अब आती है 9 जून, जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह, ये दोनों भी निहंग सिख हैं और अमृतपाल सिंह के साथी हैं। करंटली ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। तो इन दोनों ने कंचन के पास जाके उसे समझाया कि उसे बठिंडा में बस एक कार की प्रमोशन के लिए जाना है और उसे कन्विंस भी कर लिया। कंचन बठिंडा जाने के लिए मान गई और ये गलती उसके लिए जानलेवा बन गई। तो 9 जून को कंचन बठिंडा पहुंची और वहां उसे वो 3 लोग मिले, जसप्रीत सिंह, निम्रतजीत सिंह और अमृतपाल सिंह। कंचन अपनी माँ को बता के गई थी कि मैं कोई प्रमोशन पे जा रही हूँ और घर से निकलने के बाद उसकी अपनी माँ से कोई बात नहीं हुई। और 9 तारीख को रात को 11 बजे तो कंचन का फोन ही बंद हो गया था। 10 तारीख को उसकी माँ उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही बट टू नो अवेल। वो तो बस एक सिंपल प्रमोशन पे गई थी जो उसने पहले भी बहुत बार किया था। तो आखिर उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या? जब 9 जून को कंचन बठिंडा पहुंची तब वो 3 आदमी उसके साथ उसकी कार में बैठ गए। अमृतपाल वाज ड्राइविंग। रास्ते में अमृत ने कंचन को कहा कि शायद गाड़ी में कोई खराबी आ गई है, हमें इसे गैराज ले जाना होगा। जो अमृतपाल थे उन्होंने 2014 में ITI मोगा से डीजल मैकेनिक का डिप्लोमा हासिल किया था और अपने फेम से पहले वो वहीं एज अ बाइक मैकेनिक काम करते थे। तो उन्हें ऑब्वियसली इन चीजों की ज्यादा नॉलेज थी। तो कंचन ने उनकी बात मानना ठीक समझा। पर जैसे ही वो गाड़ी लेके गैराज में पहुंचे तो कंचन ने नोटिस किया कि उस गैराज में उन चारों के अलावा और कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली था। वहां पर उन्होंने कंचन को मारा, पीटा और उसे फोर्स किया उसके दोनों फोन्स के पासवर्ड्स बताने के लिए, ताकि अमृतपाल सिंह उसका इंस्टा, यूट्यूब और सब कुछ एक्सेस कर सके। और ये बात अमृत ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी कि हाँ, उसके दोनों मोबाइल उसी के पास हैं। उसका मोबाइल लेने के बाद अमृतपाल के कहने पर उनके साथियों ने अपना कमरकस निकाला। कमरकस उनके अटायर का एक पार्ट होता है, बेसिकली कपड़े का एक बेल्ट। तो जसप्रीत सिंह ने अपना कमरकस निकाला और उसी से कंचन कुमारी का गला घोंट के उसे जान से मार दिया। शी इंडीड डाइड अ वेरी स्लो पेनफुल डेथ। उस समय वो कितनी डरी हुई होगी, उन तीनों से शायद अपनी जान की भीख मांग रही होगी। इट्स सैड टू इमेजिन। एनीवेज, तो उन्हें मारने के बाद अमृतपाल सिंह ने उसी दिन UAE की टिकट कराई और वो दोनों मोबाइल्स लेके वहां से फरार हो गए। और उनके जो 2 साथी थे उनमें से एक ने वो गाड़ी ली जिसकी बैक सीट पर कंचन कुमारी की डेड बॉडी पड़ी थी और उस कार को ले जाकर आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक पार्किंग में खड़ा कर दिया। और ये सब करते हुए वो एक CCTV कैमरा में कैप्चर हो गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये कार इन्होंने एक पब्लिक एरिया में एक यूनिवर्सिटी के सामने पार्क की। अगर ये चाहते तो ये इस कार को, इस बॉडी को डिस्क्रीटली कहीं डिस्पोज कर सकते थे, पर नहीं, दे वांटेड द बॉडी फाउंड, जिसका मतलब है कि वो एक मैसेज भेजना चाहते थे कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर का एग्जाम्पल सेट करके, क्योंकि इसी मर्डर को यूज करके उन्होंने दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी धमकी दी है। दीपिका लूथरा नाम की एक इन्फ्लुएंसर को भी ऐसी धमकी आई है कि तुम भी ऐसा कंटेंट डालना बंद कर दो। अमृतपाल सिंह ने कहा कि इस बार तो बॉडी मिल गई है, अगली बार तो शायद बॉडी भी नहीं मिलेगी और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई। ਇਹ ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ पोस्ट करनियां बंद कर दी तो मेनू टारगेट ना किया जाए। इस धमकी के बाद दीपिका ने आगे आकर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने अपने सारे आपत्तिजनक वीडियोस को हटा दिया है। ऐसी एक इन्फ्लुएंसर सिमरनप्रीत कौर, जिनकी आईडी प्रीत जट्टी के नाम से है, उन्हें भी एक धमकी आई है कि अगर तुमने भी ऐसी वीडियोस डालना बंद नहीं किया तो एक दिन तुम्हारी भी ऐसे लाश मिलेगी। अब आती है 11 जून 2025। अभी तक वो कार आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में ही खड़ी थी और कंचन की बॉडी अब डिकम्पोज होने लग गई थी, काफी हॉरिड स्मेल आ रही थी। तो उस ऑडियो की वजह से लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। पंजाब पुलिस ने आके उस क्राइम सीन को एनालाइज किया और उसके बाद उन्होंने कंचन कुमारी की मां को बुलाया, ये कंफर्म करने के लिए कि ये लाश उनकी बेटी की ही है। हम उस मां की हालत, उनका दर्द इमेजिन भी नहीं कर सकते जब उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा होगा। पहले तो उस मां ने अपने हस्बैंड को खो दिया था और अब उनका आखिरी सहारा, उनकी बेटी भी उनसे छीन ली गई थी। तो बॉडी के आइडेंटिफिकेशन होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उन्होंने वहां की CCTV फुटेजेस चेक की तो उन्हें एक आदमी दिखा जो उस कार को उस यूनिवर्सिटी की कार पार्किंग में खड़ा करके चला गया, जैसा कि आप इस CCTV फुटेज में देख सकते हैं। और उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा ये पता लगाने में कि ये आदमी कौन था। वो अमृतपाल सिंह के साथियों में से एक था और 13 तारीख को पुलिस ने जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह को अरेस्ट कर लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमृतपाल सिंह तो उस मर्डर के बाद ही वहां से फरार हो गए थे, तो उनकी सर्च अभी भी जारी है। पुलिस ने जब उन दोनों पकड़े गए एक्यूज्ड की पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हाँ,
ये मर्डर हमने ही किया है और अमृतपाल सिंह के कहने पे किया है। यह कन्फेशन तो उन्होंने पुलिस वालों को दिया है इंटेरोगेशन के समय, पर हम सब ये जानते हैं कि पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन कोर्ट में यूज नहीं होता, तो कोर्ट के अंदर वो इस गुनाह को कबूल करेंगे या नहीं ये तो अभी देखना बाकी है। इस इंसिडेंट के बाद अमृतपाल सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम सब दुख क्यों बना रहे हो, और ये सब तो उसके साथ बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और उस वीडियो में उन्होंने एक और इन्फ्लुएंसर को धमकी भी दी थी जो मैंने पहले डिटेल में बताया था। अमृतपाल सिंह ने उस वीडियो में कहा कि कंचन कुमारी जो यूपी बिहार से आई है, उन्होंने यहाँ आकर अपना नेम कमल कौर किया, अपना नेम चेंज किया और उस नेम के नीचे वो अपना ये कंटेंट डाल रही थी, अपनी वीडियोस बना रही थी। उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम थी कि तुम पंजाब से नहीं हो, तुम सिख नहीं हो, पर फिर भी अपने नाम के आगे कौर लगा के ऐसे काम कर रहे हो, और उनका कहना था कि इस चीज से उनकी बदनामी होती है। नाउ आई गेट दिस पर्सपेक्टिव। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, इस मामले में मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, पर मैं ये समझ सकता हूँ कि इस बात से कोई ऑफेंड क्यों होगा। आई मीन आपको पूरा हक है ऑफेंड होने का अगर आपके बिलीव्स को, आपके विचारों को ठेस पहुंची है, पर इसके चलते इतना ड्रास्टिक एक्शन लेना, किसी को धमकाना, उसे जान से मार देना, ये सही नहीं है। कंचन कुमारी की मौत के बाद बहुत सारे लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, सेलिब्रिटीज ने आगे आकर कहा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। इसमें मिक्का सिंह ने भी एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने इस मर्डर को कंडेम किया। अब इन लोगों में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि वेल डन, बहुत अच्छा किया इसे मार के, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, और वो इस काम के लिए अमृतपाल सिंह को शेर बुला रहे थे। इस बात की आयरनी तो ये है कि जो लोग कंचन की मौत की खुशी मना रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंचन को फॉलो करते थे, उसकी वीडियोस रेगुलरली देखते थे और इनफैक्ट शेयर भी करते थे। इस मर्डर को बस आम लोगों और सेलिब्रिटीज ने नहीं बल्कि निहंग सिख्स ने खुद क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि एक निहंग सिख होके एक औरत को मारना किसी तरह की ब्रेवरी नहीं है। बेसिक सी बात है कि अगर कंचन कुमारी के पास आवाज है, फॉलोवर्स हैं, तो आपके पास भी तो आवाज है, आपके पास भी तो फॉलोवर्स हैं। अमृतपाल सिंह के लाखों में फॉलोवर्स हैं, तो अगर आपको उसके कंटेंट से, उसकी वीडियो से प्रॉब्लम है तो आप अपने फॉलोवर्स को बताओ कि ये लड़की सही नहीं कर रही है, ये अपने नाम के आगे कौर नहीं लगा सकती। अब लगा सकती है, नहीं लगा सकती, इसकी लीगैलिटी क्या है वो अलग चीज है, पर जो आपका ओपिनियन है आप वो शेयर करो। जो भी आपको कहना है कहो, पर किसी को जान से मार देना, मोरल पुलिसिंग करना, ये आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। मेरी एक वीडियो में ही आपने देखा होगा कि कैसे जून की स्टार्टिंग में एक लड़के ने घर के अंदर घुसकर 17 साल की सना यूसुफ को जान से मार दिया था। इनफैक्ट आजकल ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर एक आदमी, एक कंटेंट क्रिएटर जो कि एक लड़की होती है, उसे मार देता है, जैसे कि उनकी जिंदगी पर, उनकी बॉडी पर उनका कोई हक ही नहीं है। ऐसे ही 2025 में एक कोलंबियन कंटेंट क्रिएटर मरिया होजे को भी एक आदमी ने जान से मार दिया। और इसी साल आपने ये वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें एक मैक्सिकन इन्फ्लुएंसर को एक आदमी ने लाइव स्ट्रीम पे गोली मार दी। और ये तो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स, मॉडल्स के केसेस हैं, और ना जाने कितने फेमिसाइड के केसेस होते हैं जहां एक लड़की को जान से मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो जो कर रही थी वो एक आदमी को पसंद नहीं आया, एक स्ट्रेंजर को पसंद नहीं आया, या फिर शायद उस लड़की ने उस स्ट्रेंजर को ना कहने की गलती कर दी हो। बेसिकली एक लड़की को सिर्फ लड़की होने की वजह से मारना, जो काम ऑनलाइन एक लड़का करता है एंड नो वन बैट्स एन आई, और अगर कोई लड़की वो करती है तो उसे गालियां पड़ती है, धमकियां आती है, एंड इन वर्स्ट के सिनेरियो उसे मार दिया जाता है। और इंस्टाग्राम पर तो ट्रेंड चल गया है कि सारे लड़के उन्हें आर वर्ड से बुलाते हैं। पर्सनली इट्स द मोस्ट डिस्गस्टिंग वर्ड एवर सेड टू अ वुमन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर द सेक ऑफ अ डार्क जोक, लेट्स पुट दैट असाइड। पर अगर आप सीरियसली किसी लड़की को आर वर्ड बोल रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलिंग हर दैट, ब्रदर यू आर द मोस्ट डिस्गस्टिंग मैन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। आई एम जेन्युइनली शॉक्ड कि ये फिल्थ, ये हेट, ये वर्ड इतना नॉर्मल हो गया है। एनीवेज, तो अभी तक इस केस पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को बता दी है, और आगे अगर कुछ भी होता है तो आई विल अपडेट यू। जैसा कि डिस्क्लेमर में था, जो भी मैंने इस वीडियो में बोला वो सब रिसर्च कंटेंट था, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी हो, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे सही कर देना। और आपके इस केस पे क्या ओपिनियन है, इस मर्डर पे क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जस्ट डोंट डिसरिस्पेक्ट द डेड, अपने ओपिनियंस देना, हेट नहीं। और अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो प्लीज, 100 के जल्दी पूरे कर दो। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।